इवनिंग एवरीवन। जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, तो मैं गूगल फॉर्म बनाने का मैंने वीडियो में बना रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए और गूगल फॉर्म आपको आ जाएगा। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम गूगल फॉर्म लिखेंगे। गूगल फॉर्म लिखने के बाद हम फ्री ऑनलाइन सर्वे पे जाके क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम पर्सनल पे जाके गो टू गूगल फॉर्म्स पे जाके क्लिक कर देंगे। गो टू गूगल फॉर्म्स जैसे हम क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो हमारा टास्क है, पहले हमें अपने फॉर्म को नाम देना है। जो ये इमेज आ रही है सबसे ऊपर गूगल फॉर्म की, उसके नीचे अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ है, छोटे में और एक बड़े में। तो जो छोटे वाला है उस पर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश टेस्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसका टेस्ट लिख सकते हैं, तो मैंने इंग्लिश टेस्ट लिख दिया। और ये क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, तो जैसे इंग्लिश टेस्ट को अब मैं बड़े वाले अनटाइटल फॉर्म पे जैसे क्लिक करूँगा, तो उसको वो अपने आप ही ले लेगा। देखिए जैसे उसने ले लिया। और इसमें फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं बच्चों कौन से चैप्टर का करा रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए चैप्टर 1 का करा रहा हूँ, तो ये मैं चैप्टर 1 लिख दिया। अब ये तो रहा फॉर्म को जो नाम देना। ये नाम देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट करेंगे लिंक को जब आप पेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये नाम वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए नाम देना बहुत ज़रूरी है। कभी भी फॉर्म बनाएं तो अनटाइटल फॉर्म को नाम ज़रूर देना। अब आ जाता है अनटाइटल क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे बेसिकली जो है बच्चों की इंफॉर्मेशन लिया, जैसे उनका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये सब रोल नंबर क्या है, इस तरीके से। तो पहला नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट ले लिया मैंने। तो ये ऑटोमेटिकली इसने शॉर्ट आंसर ले लिया है। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ इसके ये आंसर की स्टाइल होती है। जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा, तो अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए गूगल ने बोला कि इसका स्टाइल शॉर्ट आंसर आप ले लो। लेकिन इसके अंदर हम स्टाइल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, पैराग्राफ कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस रखने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम मल्टीपल चॉइस नहीं रखेंगे। चेक बॉक्स मल्टीपल चॉइस में बताए तो क्या होता है। मल्टीपल चॉइस होता है जैसे हमारे 4 ऑप्शन है, उसमें से एक पे हमें टिक लगाना। और चेक बॉक्स में भी 4 ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन उसमें हम चारों पे क्लिक कर टिक लगा सकते हैं। ड्रॉप डाउन होता है, जैसे कोई हमसे पूछे कि भाई आपकी कंट्री कौन सी है, तो हम 196 देश तो उसमें लिखेंगे नहीं, है ना। तो बहुत बड़ा फॉर्म हो जाएगा। तो उसमें ड्रॉप डाउन को जैसे ओपन करेंगे तो एक पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी, और उसमें से जो हमारा कंसर्न देश है, जैसे इंडिया, तो हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल अपलोड होता है, जैसे कई बार टीचर्स चाहते हैं कि भाई मैं एक निबंध लिखने के लिए दे रहा हूँ बच्चों, निबंध लिख के आप मुझे मेरे गूगल फॉर्म पे आप अपना निबंध लिख के फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो और ये लीनियर स्केल होता है, जैसे फीडबैक के लिए इसको ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गूगल फॉर्म जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसा आप गूगल फॉर्म बनाते हैं, तो उसके आंसर जो जो भी आप असेसमेंट लेंगे, तो आपको चेक नहीं करने, वो अपने आप ऑटोमेटिक चेक होके आ जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे गूगल फॉर्म को हमें क्या करना पड़ता है, हमको इसे क्विज बनाना पड़ता है। तो अभी मैं क्विज बनाना आपको बताऊंगा कि कैसे क्विज बनाना है, ये भी बताऊंगा। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चंस जो है लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्विज कैसे बनेगा और मल्टीपल चॉइस। और हमें हमेशा हमें इसे मल्टीपल चॉइस के रूप में इस्तेमाल करना है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले जो सवाल है उनको शॉर्ट आंसर रहने दो, जैसे कि मैंने रख दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट का शॉर्ट आंसर रहने दो इसको। अब जब भी आपको न्यू क्वेश्चन चाहिए, तो नीचे देख रहे हैं, नीचे जो है प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे। प्लस के साइन को जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास एक और आगे क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रोल नंबर। तो रोल नंबर भी देखिए, इसने अपने आप शॉर्ट आंसर अपने आप ही ले लिया इसने। तो इस तरीके से ये ले लेता है। और सभी क्वेश्चंस को आप रिक्वायर्ड करना ना भूले, रिक्वायर्ड करें सभी को। ये रिक्वायर्ड कर दिया मैंने। नेम ऑफ द स्टूडेंट को भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास जो देखिए, जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हैं उसके पास रिक्वायर्ड, डिलीट और कॉपी आता है। तो ये ऑप्शन आते हैं आपके पास। लेकिन अब मैं ये तो रहा कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, क्लास लेना चाहे तो क्लास भी ले सकते हैं, सेक्शन लिखना चाहे तो सेक्शन भी ले सकते हैं। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बच्चे की चाहिए आप ऐसे लीजिए उसको।
लेकिन जैसे ही आप जो है अपने क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, जैसे ही गूगल फॉर्म में आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, तो उसको बनाने से पहले तो बनाने से पहले आपको क्या करना है, जब भी आप जो गूगल पे बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, उससे पहले जाके सेटिंग्स में जाके आप अपने फॉर्म को क्विज बना देंगे। जैसे देखिए मैं सेटिंग्स पे क्लिक किया तो इसको करना है मेक दिस ए क्विज। देखिए मैंने इसको क्विज बना दिया और क्विज के बाद देखिए इसने ये नीले रंग से जो है इसमें ये सेटिंग कर दी कि बच्चे इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन अपने स्कोर को देख पाएंगे और मिस क्वेश्चन को देख पाएंगे, करेक्ट आंसर को देख पाएंगे, पॉइंट वैल्यू को देख पाएंगे। और हमेशा डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू जो लिखा हुआ है जीरो, इसको जीरो आप रखिए, क्योंकि हम जब अभी देखिए जैसे आपका फॉर्म क्विज बन जाएगा तो अभी हम एक नया क्वेश्चन लेंगे तो उसके अंदर एक नया, जैसे भी मैंने बताया था, रिक्वायर डिलीट और कॉपी का ऑप्शन आ रहा था, उसमें लेफ्ट में ना एक बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स बन के आ जाएगा, उसमें टिक लगा हुआ आएगा नीले रंग में, तो वो बताता है कि आपका फॉर्म क्विज बन गया। अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैं सेटिंग बता रहा हूँ कि सेटिंग पहले ही आप फॉर्म की कर लें जब आप मेन क्वेश्चन बनाना शुरू करें। तो आपने क्विज बना दिया, साथ ही साथ जो है क्योंकि बच्चे बहुत सारे रिस्पॉन्स आपको करने लग जाते हैं, तो उन रिस्पॉन्सेस में जाके उनको कर दो लिमिट टू वन, कि बच्चे केवल एक ही रिस्पॉन्स आपको करे, दोबारा ना करे, तो लिमिट टू वन आ जाएगा। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स को क्लिक कर लें तो अब ये आपका फॉर्म ना, ये जितनी भी चीज़ें आप करें सारी की सारी चीज़ें जो है आपके ड्राइव में सेव होती जा रही हैं। जैसे इंग्लिश का टेस्ट था मेरा, तो ड्राइव में सेव है, ये कहीं खोएगा नहीं, ये ड्राइव में सेव रहेगा। अब जैसे सेटिंग था, मैं सेटिंग पे आया था, अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। जैसे रिस्पॉन्सेज क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। क्वेश्चन पे मैं गया, अब मैं क्योंकि मैंने दो बना दिए थे क्वेश्चन, तो अब मैं क्या करूँगा, ये आगे एक रोल नंबर है, एक नेम ऑफ द स्टूडेंट है, और जैसे अभी मैंने देखा था कि नेम ऑफ द स्टूडेंट क्या आ गया है, ये जो है नीचे आ गया, तो ये 6 डॉट जो है इससे मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ। इसको मतलब मैं इसको आपको जो है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके इसे ड्रैग कीजिए और ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे कभी ऊपर नीचे भी आपका हो जाए तो आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें फिर इसके क्या करना पड़ेगा, प्लस का ऑप्शन दबाना पड़ेगा। मैंने प्लस का जो है ऑप्शन दबाया और पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्या है, मेरे क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अपने आप इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस अपने आप ही ले लिया। ऑप्शन 1 पे हम क्लिक करेंगे पंजाब, सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे दिल्ली, थर्ड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे यूपी, और फोर्थ ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे राजस्थान। तो ये जैसे ही आपका क्वेश्चन बन जाता है तो उसके बाद ये वाला मैं जो बता रहा था आपको, नीचे ये ब्लू कलर में बॉक्स बन के आ गया, ये दिखाता है कि आपका फॉर्म क्या है, क्विज बन चुका है। तो इस पर जाके हम क्लिक करेंगे। मेन आपको ये भी देखना है कि आप जो है आपका फॉर्म तो वैसे पूरा क्विज बन ही गया है, लेकिन आपको सिर्फ आंसर जो करना है ना, और जो आंसर देना है केवल मेन क्वेश्चन में असाइन करना है। जैसे मैं मेन क्वेश्चन में असाइन कर रहा हूँ, इस स्क्वायर वाले जो बॉक्स है इस पे मैं भी क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए आगे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया को कितनी पॉइंट वैल्यू देंगे। सबसे पहले पॉइंट पूछता है, तो मैंने रखा कि 1 नंबर का रखना चाहता हूँ इस सवाल को मैं। और अब इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है उसको हम दे देंगे दिल्ली, जैसे मेरा करेक्ट है तो मैं दिल्ली पे दे दिया और इसको डन कर देंगे। तो ये मेरा एक सवाल बन गया। अब मैं एक और सवाल बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ फिर से, और क्वेश्चन नंबर 2 लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ और मैं लिखता हूँ चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, है ना। ये मैंने लिखा कि चंडीगढ़ किस प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो ये मैंने रखा है। अब देखते हैं, ऑप्शन देते हैं हम। ऑप्शन मैंने 1 दिया, मैंने लिख दिया पंजाब। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने, हरियाणा। और तीसरा ऑप्शन दे दिया बोथ
और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव। तो ये मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मैंने किया था, अब मैं उसी स्क्वायर वाले अपने बॉक्स में जाऊंगा और इसमें मैं करूंगा। सबसे पहले मैं इसको, जैसे मैंने क्लिक किया तो इस पे जाके मैं पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं, मैंने इसको बोला ये भी 1 नंबर का है मेरा। और इसके बाद 1 नंबर का देने के बाद अब मुझे इसका आंसर दे दे, तो मैंने बोथ पे जाके क्लिक किया और मैंने कहा ये भी डन, ये मेरा आंसर हो गया। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके साथ बनाए। ऐसे जो है आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कितने पॉइंट का बन चुका है, कितने सवालों का। तो इसमें देखो टोटल क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सेस है, सेटिंग्स है, और उसके साथ में आपको दिख रहा है टोटल पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट की 2 नंबर का हमारा पेपर सेट हो चुका है, बन चुका है। ऐसे ही आप भी अपने 10 सवाल लिखिए और आप बना सकते हैं। जैसे मैं देखिए क्वेश्चन 1 लिखा था, ऐसे ही जैसे चंडीगढ़ के अंदर मैं क्वेश्चन 2 भी लिख देता हूँ। इससे इससे आसान रहता है, इससे जो है हमारा आसान रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, बच्चों को भी देखने में आसान रहता है, आपको भी आसान रहता है, और थोड़ा डिफरेंस भी हो जाता है। ये तो रहा हमारा फॉर्म को बनाना। हमने क्या क्या सीखा अभी? हमने सीखा कि सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ सभी के लिए। गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद गूगल फॉर्म लिखेंगे, फिर फ्री ऑनलाइन सर्वे पे जाएंगे। फ्री ऑनलाइन सर्वे पे क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे पर्सनल में गो टू गूगल फॉर्म। तो गो टू गूगल फॉर्म पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक हमारा अनटाइटल गूगल फॉर्म खुल जाएगा। तो अनटाइटल गूगल फॉर्म पे सबसे पहले अनटाइटल फॉर्म पे जाके हमें क्या करना है, उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने इसका इंग्लिश टेस्ट रखा था। और फिर बड़े वाले पे भी जो है अनटाइटल फॉर्म पे भी लिखना है, और फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे जो चैप्टर है उसका चैप्टर का लिख देना है। फिर पहला क्वेश्चन हमें, मैंने बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले बच्चों के लिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, कुछ और भी आप बनाना चाहते हैं क्लास या सेक्शन, वो आप कर सकते हैं, या बच्चे की आईडी भी लिखना चाहे तो दैट आल्सो यू कैन राइट। अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन। मैंने बताया पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, और हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस बनाने की। तो लेकिन मैंने एक एक चीज़ कही थी, जैसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नेम और रोल नंबर आपने लिख लिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो ये हो जाती है कि आप सेटिंग में जाएंगे अपने। जैसे मैं यहाँ पर सेटिंग में गया था। सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपको अपने फॉर्म को मेक दिस क्विज करना है। और क्विज करने के बाद आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट में क्वेश्चन पॉइंट में वैल्यू को 0 रखना है, और रिस्पॉन्सेज में जाके क्या करना है, लिमिट टू 1। बस ये करना है, और फिर वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाना है, और अपने क्वेश्चन को यहाँ पर प्लस का बटन दबा के जो नीचे है उसको दबा के आपको क्या करना है, न्यू क्वेश्चन के लेना और अपने क्वेश्चन को लिखना शुरू कर देना है। तो ये तो रहा जो अभी तक मैंने कराया। अब मैं आपको सिखाता हूँ इस फॉर्म को भेजना कैसे है। अब देखिए मैं इस फॉर्म को भेज के आपको दिखाता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भेजना है। तो ये जो और साथ ही साथ उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये फॉर्म भेजने से पहले आप प्रीव्यू करके देखें। तो ये जो सेटिंग जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एरो बना हुआ आ रहा है ऊपर, और उसके साथ 3 डॉट्स आ रही हैं, है ना। 3 डॉट्स जो दिख रही है, उन 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पे मेरा एक्चुअली जहाँ पर चेहरा दिख रहा है उसी के साथ जो है 3 डॉट्स है, उन डॉट्स पे क्लिक करूँगा और मैं प्रीव्यू करके देख लूँगा कि मेरा फॉर्म दिखेगा कैसे, बच्चों के पास जाएगा। तो मेरा फॉर्म ऐसे दिखेगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और सबमिट। इस तरीके से बच्चे सबमिट कर लेंगे। अब देखिए मैं 2 तरीके से पीछे जा सकता हूँ, या तो मैं बैक का बटन दबा के अपने फॉर्म पे चला जाऊँ, या तो मेरे पास मैं कहीं पे भी हूँ, ये जो मैजिक पेन जो आ रहा है ना नीचे, ये पेन मेरे पास अथॉरिटी को दिखाता है कि ये फॉर्म मेरा है, किसी और को नहीं दिखेगा। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं अपने फॉर्म पे वापस आ जाऊँगा। मैंने अब इस मैजिक पेन पे क्लिक किया और मैं वापस आ गया अपने फॉर्म पे। तो इस तरीके से ये मैजिक पेन का भी इस्तेमाल हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ ये इसको भेजना। तो 3 डॉट्स के लेफ्ट में जो है ये सेंड का ऑप्शन बना हुआ है जो भेजने के लिए, है ना। तो अब मैं इस एरो को जो है दबाता हूँ। तो और इसके बाद आगे सेंड वाया मेल। पहला बोल रहा है मेल से अगर हम उसको भेजते हैं, अगर हम बच्चों को मेल से भेजते हैं तो सबसे बड़ी जो परेशानी जो आने वाली है वो ये है कि हमारे पास सब बच्चों के ईमेल एड्रेस नहीं होते, और फिर बच्चों के पास जाएगा, बच्चे वहाँ से खोल के इसको भरेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो हमारे पास लेकिन व्हाट्सएप पे बच्चे सारे जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ना लेके हम जो सेकंड ऑप्शन है इस मेल का, जो ब्लू दिख रहा है उसके अगला वाला ऑप्शन जो है लिंक, लिंक पे जाके क्लिक कर देंगे। ये जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया, और इसके जो यूआरएल है, जो लिंक है, इसको हम शॉर्टन कर लेंगे, शॉर्टन यूआरएल। तो ये छोटा हमने कर लिया और इसको हम कॉपी करेंगे। लिंक लिंक को जो हमने कॉपी करके हम क्या करेंगे, अब सीधा इसको व्हाट्सएप पे जाएंगे। और जो बात मैंने देखो आपको बताई थी
जो मैंने आपको जो बात बताई थी कि इस फॉर्म को जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अब जैसे भेज रहा हूँ और ये फॉर्म जैसे ही मैंने ये भेजा है ना, और फॉर्म को जैसे मैं भेज रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर इस फॉर्म को जब भेजेंगे तो भेजने से पहले पेस्ट करने के बाद 10 सेकंड का पॉज देना। तो यहाँ पर इस फॉर्म का नाम देखिए अपने आप लिख के आ गया, इंग्लिश टेस्ट चैप्टर 1। तो इसलिए मैंने बोला था फॉर्म का नाम देना जरूरी, देखिए कितना अच्छे से आ गया, इंग्लिश टेस्ट चैप्टर 1। अब इस फॉर्म को मैं एक बार भर लेता हूँ कि जैसे आपको भी देखने के लिए आसान हो जाए, तो आप इससे आपको पता चलेगा रिस्पॉन्सेज। तो ये पूरा प्रोसेस है कि हमने फॉर्म को बनाया, क्विज बनाया, फिर उसके बाद और उसके बाद उसका प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू देखने के बाद हमने भेज दिया व्हाट्सएप पे। ऐसे ही आप भी अपनी क्लास को भेज सकते हैं। अब यहाँ से हम एक एक ना फिल करके देखते हैं फॉर्म अपना, रैंडम टेस्ट कर रहे हैं हम, है ना, कैसा हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिससे कि बच्चों हमें भी संतुष्टि हो जाए कि हमारा फॉर्म कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब देखिए मैं ये फॉर्म अपना खोल लिया है, यहाँ पे मैंने अपना ऐसे ही अमरजीत मैंने नाम लिखा, और उसके बाद मैंने अपना रोल नंबर 10, एक में सही भरूंगा, एक गलत भरूंगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मैंने लिख दिया पंजाब। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, मैंने लिख दिया पंजाब और हरियाणा दोनों के बोथ की है, और मैंने इसको सबमिट कर दिया, ये मैंने सबमिट कर दिया। अब देखिए मेरा स्कोर बता रहा है, ये मेरा बता रहा है कि ये पहला वाला हमारा गलत हो गया और दूसरा सही है। अब ये देखिए ये मेरा फॉर्म था। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, जो मैंने अपने स्कोर भी चेक कर लिया। और अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं हमेशा जो है जिसको मैंने व्हाट्सएप किया है, क्योंकि मैंने इस फॉर्म को बनाया है तो मैं वहाँ से भी खोल सकता हूँ। तो मैं व्हाट्सएप से ही खोल लेता हूँ अपने फॉर्म को वापस, और रिस्पॉन्स देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, और एक्सेल सीट कैसे बनती है मैं यहाँ तक दिखाता हूँ आपको। मैंने फॉर्म पे क्लिक किया फिर से व्हाट्सएप पे, और मैंने जो मैजिक पेन की बात की थी उसी पे हम ध्यान देंगे दोबारा। अब देखिए क्योंकि मैं ऑनर हूँ इसका, तो ये वाला पेन केवल मुझे दिखता है, तो देखिए मेरे को अभी नीचे दिख रहा है ये, और नीचे ये दिख रहा है, तो इस पेन को मैं करूँगा क्लिक, तो मैं अपने जहाँ पे मैं क्वेश्चन बना रहा था वहीं पहुँच गया। और उसके साथ साथ देखिए रिस्पॉन्सेस में एक 1 भी लिखा आ गया। तो रिस्पॉन्सेस पे, अब रिस्पॉन्सेस का काम आता है, इस रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये रिस्पॉन्स 1 जो आया है ये दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है, ये समरी दिखाता है, ये हम समरी देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ग्रीन कलर का जो है ग्रीन कलर का जो है ये है हमारा एक्सेल। तो हमने एक्सेल पे जो है हमने क्लिक किया, और हम क्या करेंगे, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट करेंगे। और जैसे हम क्रिएट करेंगे तो हमारी एक एक्सेल गूगल की जो शीट है वो हमारी बन जाएगी, और वहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सेस आ जाएगा। अब रिस्पॉन्सेस पे जैसे आप देखेंगे, रिस्पॉन्सेस पे जैसे आप देखेंगे तो देखिए ये दिखा रहा है कि मैंने जो है 10:23 पे और जो है अपना जो है डेटा मतलब मैंने इस फॉर्म को भरा है। उसमें से मेरे दो में से एक मेरा सही है, मेरा नाम अमरजीत है, मेरा रोल नंबर इतना है, और ये मेरे रिस्पॉन्सेज है। तो ये आपके पास डेटा भी क्रिएट हो जाता है, तो ये हमेशा आपके पास रहता है। तो ये हमने पूरा का पूरा जो है हमने ये फॉर्म बनाना सीखा कि फॉर्म कैसे बनाया बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को बनाइए। इसके अलावा जो है मैं आपको एक चीज़ और मैं करके दिखा देता हूँ, उसको ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने किया था उधर से मैं जाता हूँ, फॉर्म को फिर से खोलता हूँ, और इस मैजिक पेन से ही मैं अपने फॉर्म को दोबारा खोल लूँगा। और मैं कैसे जाता हूँ देखो अपने फॉर्म पे, ये नीचे मेरा मैजिक पेन आ गया, और ये मैंने मैजिक पेन पे क्लिक किया और ये मेरा फॉर्म खुल गया। अब जैसे मेरा ये फॉर्म खुला है, अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जो है किसी को आप चाहते हैं कि आप किसी को कोलैबोरेटर ऐड करना चाहते हैं, तो आप कोलैबोरेटर भी ऐड कर सकते हैं, किसी को करना है तो यहाँ पे ऐड कोलैबोरेटर का ऑप्शन आता है। उन आपके पास बस उनका क्या चाहिए, आपका ये फॉर्म ना एज इट इज़ वो भी इसके ओनर बन जाएंगे, जिसका भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे करेंगे और डन कर देंगे तो वो इसके ओनर बन जाएंगे। तो ये कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि कोलैबोरेटर बनाने पे ये हो जाता है कि कई बार लोग फॉर्म को ना कॉपी करके अपना फॉर्म नहीं बनाते, आपके जो रिस्पॉन्सेस है उन्हीं को जो है थोड़ा कभी कभी जो है उसमें गलती हो जाती है। तो आप जो है कोलैबोरेटर का इस्तेमाल ना करके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें कि जो है किसी को अगर कोलैबोरेटर बनाना है तो पहले उससे पहले क्या करें, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो 3 डॉट्स हैं हमारी, उस 3 डॉट्स पे जाके देखिए एक आता है मेक ए कॉपी, इस फॉर्म की कॉपी बना के उस व्यक्ति को फिर कोलैबोरेटर बनाए उसमें। तो आपका जो फॉर्म के जो रिस्पॉन्सेज है कभी गलत नहीं होंगे,
और उनको उस फॉर्म को इस्तेमाल करने दीजिए। तो कभी भी अगर किसी को कॉलर लेटर बनाना है तो पहले मे की कॉपी करके फिर उनको कॉलर लेटर बना दो, तो आपका जो मेन ओरिजिनल फॉर्म है उसका जो रिस्पॉन्सेज है कभी गड़बड़ नहीं होंगे, आपका डेटा कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से इस वीडियो को देखा है। और वैसे अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मैं आपके स्कूल में आऊँगा और मैं तब भी इस डाउट को क्लियर कर लूँगा। थैंक यू सो मच।